हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन पर, जहां पे अपने कंपटीशन के लिए जनरल साइंस व केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं उनको रेगुलरली आप देखते हैं। तो आज अपनी बात करेंगे जो अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन तत्वों को याद करने की अपनी ट्रिक व उनके बारे में जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनके बारे में आज अपने इस लेक्चर में बात करने वाली हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके जो तत्व हैं उनको याद करने की ट्रिक। तो देखिए जो एफ ब्लॉक तत्व हैं, एफ ब्लॉक तत्व वे तत्व होते हैं जिनके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वह कहाँ जाएगा, एफ ब्लॉक के अंदर जाता है। एफ जो उपकोश है उसके अंदर जाए, वे क्या कहलाते हैं, आपके एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद ये रखनी है कि ये जो एफ ब्लॉक तत्व होते हैं ये अपने पुराने पीरियडिक टेबल के हिसाब से देखें तो ये थर्ड बी एंड फोर्थ जो बी है के मध्य है, के मध्य स्थित हैं। और ये थर्ड बी व फोर्थ बी ये दोनों ही तत्व जो हैं ये डी ब्लॉक तत्व हैं, या इनको अपने ट्रांजिशन मेटल या संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये ट्रांजिशन मेटल हैं। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स के भी बीच में उपस्थित हैं एफ ब्लॉक, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है, या इनर ट्रांजिशन मेटल भी इनको कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रांजिशन मेटल्स के भी मध्य ये उपस्थित होने की वजह से इनर ट्रांजिशन मेटल्स, या इनको जो है अंतः संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। एफ ब्लॉक जो तत्व होते हैं इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह ये रहता है इनका n-2 F1214 और n-1 वो रहेगा आपका 0 to 1 और NS2 रहता है। ये इनका सामान्य जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वह रहता है। ब्लॉक जो तत्व हैं उनको आगे दो श्रेणियों में बांटा जाता है। फर्स्ट जो सीरीज होती है उसको अपने कहते हैं लेंथेनाइड्स एंड सेकंड जो सीरीज है उसको कहा जाता है एक्टिनाइड्स सीरीज। यहाँ इसका जो दूसरा नाम अपने देते हैं ये 4F सीरीज है, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में जाएगा, और एक्टिनॉइड्स में आपके जो हैं 5F सीरीज, यहाँ अपनी कहीं अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F में प्रवेश करता है। F जो उपकोश होता है उसमें 7 कक्षक होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो प्रत्येक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास 14 की 2 श्रेणियाँ, 14 तत्व दोनों श्रेणियों के अंदर आते हैं, अर्थात 14 ही लेंथेनाइड्स होंगे और 14 ही संख्या एक्टिनॉइड्स की होगी। दोनों को अपने प्लस करें तो टोटल 28 एफ ब्लॉक तत्व हमारे यहाँ उपस्थित रहते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपनी बात करें लेंथेनाइड्स की तो वह रहता है आपका 58 to 71। मेटनाइड्स हैं वे स्टार्ट होते हैं, जो कि पहला तत्व सीरियम रहता है, और अंतिम तत्व जो है इनका आपका रहता है ल्यूटीशियम। ये जो है सीरियम टू ल्यूटीशियम जो है ये तत्व आपके रहते हैं एफ ब्लॉक तत्व, और ल्यूटीशियम के जस्ट बाद में HF72 जो आता है ये डी ब्लॉक तत्व है, और इससे पहला का जो तत्व लेंथेनाइड्स हैं, लेंथेनियम जो है 57, ये भी तत्व क्या है आपका डी ब्लॉक तत्व रहता है। और इसमें
एफ ब्लॉक तत्वों के लिए जो इम्पोर्टेंट बात रहती है, बहुत सी बार कंपटीशन में पूछी भी जाती है, लेंथेनाइड्स जो रहते हैं इनके लिए जो पीरियड या अपने कहें आवर्त, तो आवर्त इसका जो रहता है वह रहता है आपका 6 आवर्त रहता है। वर्ग कहें या ग्रुप अपने कहें तो ग्रुप जो है इसका वो रहता है आपका 3rd बी। और न्यू मॉडर्न जो कंसेप्ट है उसके अनुसार अपने कह सकते हैं ग्रुप नंबर 3rd। और इसी तरह से एक्टिनॉइड्स हैं, इनके लिए पीरियड जो है वह रहने वाला है आपका 7th और ग्रुप नंबर जो है आपका रहता है वह आपका 3rd रहता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि ये अक्सर बात जो है वह पूछी जाती है। 3rd बी में रहते हैं, परंतु लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड दोनों को ही जो पीरियडिक टेबल है उसके नीचे एक अलग जगह पे इनको रखा जाता है ताकि आवर्त सारणी का जो पीरियडिक टेबल जो है उसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इसलिए इनको अलग से स्थान नीचे रखा गया है, देकर रखा गया है। बात करें अपने एक्टिनाइड्स की, तो एक्टिनाइड्स का भी आपको मैंने अभी पीरियड और ग्रुप का बताया। एटॉमिक नंबर जो है वो रहने वाला है आपका 90 to 103। 90 पे आपका आता है तत्व थोरियम और 103 पे आता है लॉरेंशियम। 103 के बाद में 104 नंबर जो आपका तत्व रहता है वह रहता है आपका रदरफोर्डियम। और इससे पहले यदि अपने 89 की बात करें तो AC या एक्टिनियम जो आपका तत्व रहता है। जैसे यहाँ एक्टिनियम के बाद में जो सीरीज शुरू हो रही है इसलिए एक्टिनाइड्स, और लेंथेनियम के बाद में जो स्टार्ट हो रही है सीरीज वह लेंथेनाइड्स आपके कहलाते हैं। ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट बातें थी जिनके बारे में हमने इसकी जो विस्तार से चर्चा की। और इसके अलावा यदि अपने बात करना चाहें लेंथेनाइड्स का, तो लेंथेनाइड्स जो रहते हैं इनको रेयर अर्थ मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। और यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो La57 रहता है उसको भी रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसको अधिकतर जो है लेंथेनॉइड्स की अपनी बात करें तो उसमें 57 नंबर, और एक्टिनॉइड्स की बात करें तो 89 नंबर जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों को इनके साथ ही अध्ययन किया जाता है। तो बढ़ते हैं लेंथेनॉइड की ट्रिक की ओर। जी हाँ, लेंथेनॉइड्स के लिए जो ट्रिक रहने वाली है आपकी वह रहने वाली है सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम भी लाजवाब, यार तुम भी लाजवाब। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपको एस और जो पी ब्लॉक होते हैं इनकी जो ट्रिक्स हैं वो इजीली आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं, परंतु एफ ब्लॉक की जो ट्रिक है वह आप यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। और बात यदि अपने करें आरपीएससी की, तो आरपीएससी के अंदर इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें से जो क्वेश्चन हैं रूटीनली पूछे जाते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर इनमें से 2 से 3 जो क्वेश्चन हैं एफ ब्लॉक के पूछे जाते हैं, जिनमें एक जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेट कहीं या ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं अपनी, इसमें से क्वेश्चन जो है आपका पूछा रहता है। तो अब अपने बढ़ते हैं इसको एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी ट्रिक में कौन सा वर्ड किस एलिमेंट के लिए हमने काम में लिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला जो है वह आपका है सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ यार
तुम यूं भी लाजवाब। तो देखिए सबसे पहला जो है वह आपका तत्व रहता है आपका सीरियम, फिर प्रेस्टोडियम, नियोडियम, क्रोमियम और इस प्रकार से यूरोपियम, गैडोलियम, ये सभी जो तत्व हैं आप बढ़ते जाएंगे और लास्ट में रहते हैं। तो यहाँ आपको विशेष जो ध्यान रखना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी ध्यान रखना है। ये अपने कॉमन मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था। इसके अलावा यदि फर्स्ट ग्रेड की अपने बात करें तो यहाँ जो गैडोलियम जो है इसका जो आरपीएससी के अंदर 2014 के अंदर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये वाला पूछा गया है। तो मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आरपीएससी उठाने का प्रयास करती है जो थोड़ा एबनॉर्मल होता है। जैसे एक दो बार जो है ईयू का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पूछा गया है, और इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इम्पोर्टेंट रहता है वह वाईबी का रहता है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ध्यान में रखने। बाकी आपके रूटीन के जो हैं वो रूल को ये फॉलो करते हैं, परंतु जहाँ आपका हाफ फील्ड हो या अपने बात कहें फुल फील्ड हो, वहाँ आपके जो हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका अपवाद हमने को देखने को मिलता है। तो वहाँ आप इसको बदलाव करके देखेंगे। तो बढ़ते हैं सेकंड ट्रिक की ओर, जो कि आपकी रहने वाली है एक्टिनोइड्स के लिए। तो देखिए थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये आपके ट्रिक जो हैं वह एक्टिनोइड्स के लिए रहने वाली है। एक्टिनोइड्स के लिए ये वाली आपकी ट्रिक रहने वाली है। तो देखिए इसको भी अपने टेबल के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए पहले आपका जो है थोरियम, थोड़े प्रोक्टेनियम पहलवान, यूरेनियम यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये जो है आपका इस तरह से आपकी ट्रिक रहने वाली है। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका रहेगा, जो कॉमन रहेगा वह सभी में रहेगा। इसमें से जो है इम्पोर्टेंट आपके रहते हैं वह देखिए आपका एक तो यहाँ पे सीएम का पूछा जाता है, नोबिलियम का भी पूछा जाता है, और ये इनके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं ताकि आपको यहाँ से क्लियर हो सके कि ये किस प्रकार से हैं। इसमें भी वही रहने वाला है, हाफ एंड फुलफिल्ड जो हैं में चेंज आएगा, बाकी जो रूटीन में आप जैसे अपने भरते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भरा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको दोनों जो ट्रिक्स हैं जो कि आपके लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनोइड्स के लिए काम में आने वाली हैं, दोनों ही आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने आपको इसके साथ में ही बताया है, तो दोनों चीज़ें आपके लिए लाभदायक रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से टाइप करें केमिकल सॉल्यूशन 1181 और उस चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। केमिस्ट्री और जनरल साइंस की वीडियोस आपको यहाँ रूटीन में मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।